नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। स्वागत है जनसेवा टीवी पर। आज मैं पहुंचा हूं पिहोवा ब्लॉक के गांव थाना में, जहां पर सरपंच और पंच पद के उम्मीदवारों के बीच में वोटिंग हो रही है। और यहां पर इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहां पर लगभग 4500 या 4600 वोट हैं। और इन वोटों पर जो सरपंच पद के उम्मीदवार खड़े हैं वो चौंका देने वाले हैं। लगभग 12 कैंडिडेट, 4600 वोटों में 12 कैंडिडेट जो है सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं। इतना टफ कंपटीशन आप देख सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं जो साथी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ साथी बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई जी। आपका शुभ नाम? रवि कुमार है जी। रवि कुमार जी। हाँ जी। आपका जो गांव थाना है, हाँ जी, यहाँ पर 12 कैंडिडेट, हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और वैसे भी हमारे एरिया में अगर मैं बात करूं तो आपका गांव एक विकसित गांव में है। हाँ जी। तो क्या बात है कि इतने कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हो गए? देखो क्या जी, कारण हो सकता है इसका? कारण तो क्या है जी, अभी जैसे एससी में आई है, रिजर्व में आई है जी। हाँ, तो सबका ये है जी कि मैं कैंडिडेट बनूं, मैं सरपंच बनूं, गांव के विकास के लिए कुछ ना कुछ करूं जी। तो सब ऐसे ही खड़े हैं जी अपने अपने से। मतलब एससी कम्युनिटी में से 12 कैंडिडेट। हाँ जी। ये बहुत बड़ी बात है। और लगभग कितनी वोट है यहाँ पर? यही है जी, कोई 45 से 5000 के बीच वोट हैं जी। उसमें से पोल कितनी होगी लगभग? पोल लगभग 3000 या 3200 के लगभग पोल होंगे जी। इतनी पोल होंगी। अगर एवरेज निकाली जाए 12 की तो कितनी वोटें आती हैं? देखो एवरेज के हिसाब से 250 हाँ, इतनी वोट बनेंगे जी। बिल्कुल। जिसके पास 300 वोट चलेगी वो जीत गया। बिल्कुल जी। और अगर बात की जाए समस्याओं की, क्योंकि जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो यही सोचकर खड़े होते हैं कि मेरे गांव में ये समस्याएं हैं, मैं इनका निदान करूंगा, निपटारा करूंगा। गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं? गांव में समस्या हैं जी फिलहाल तो, जैसे सीसीटीवी कैमरे की है, जैसे वो एंट्री की होती है उस पर सीसीटीवी कैमरे की है, निकासी की है, थोड़ी जल निकासी की है, लाइब्रेरी की भी है थोड़ी दिक्कत है, और ग्राउंड की व स्टेडियम की भी दिक्कत है। ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं जी। और आपको इन 12 कैंडिडेट कौन सा ऐसा कैंडिडेट लगता है कि जो इन सारी समस्याओं का जो समाधान करने में सक्षम है? देखो जी, ये बात तो कहना फिलहाल संभव नहीं है जी। हाँ जी, जो बनेगा जी, जो कोई बनता है, आपको पता है जी, अगर कोई भी बनता है, जो कोई सब इलेक्शन में खड़ा होता है, उसकी बात यही रहती है कि भाई मैं ये काम करूँ, मैं ये काम करूँगा। बनने के बाद ही पता चलेगा जी कौन क्या काम करेगा जी। वैसे जनता का मत तो होता है कि हाँ ये आदमी कर सकता है, कुछ ऐसा? हाँ, कुछ ऐसा तो है जी। बाकी 12 में है जी फिलहाल तो। देखो कहना तो 12 को ही पड़ेगा जी, तो है नहीं किसी एक को बोल सकते हैं। आप तो 12 को ही बोल सकते हैं कि हाँ ये भी करे। क्यों मैं उसको बोल लूँगा जी, आप उसको बोलोगे, उनको बोलेगा, ये तो चलेगा जी। बस ये है जी, बस उम्मीद है जी सबसे। चलिए धन्यवाद। आगे बात करते हैं। तो इधर कुछ भाई खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हैं भाई जी। गांव कलेक्शन कुछ भी कर सकते हैं, केब तक का जावा। ये तो बात सही है आपकी। लेकिन पहला ऐसा गांव जहां पर लगभग 4500 वोट और 12 कैंडिडेट, ये बहुत बड़ी बात है। क्या इनके बीच में गांव के मौजूदा लोगों ने मध्यस्थता कराने की कोशिश नहीं की? करिए अपना अपने हिसाब तक खड़े हो रहे हैं सारे, कोई सिस्टम नहीं बैठे किसी का, अपना अपना पक्षपात में खड़े हो रहे हैं। 2 जद भी नहीं हुआ था। 2 में भी नहीं होती है, नहीं लेकिन 12 कैंडिडेट बहुत बड़ी बात है। आपके पिहोवा ब्लॉक में पहला ऐसा गांव जहां पर 12 कैंडिडेट। 12 यही कारण आया, कोई किसी की सहमति नहीं हुई। या ज्यादा होंगे 2-4 बैठा भी दिए, वैसे बैठे नहीं, वो खड़े हो गए। रिक्वायरमेंट जो पूरी नहीं कर पाए, यानी कि 15 भी होने की संभावना। 15 होने की संभावना। 20-25 की बात करो जी। अच्छा। या ज्यादा भी हो जाते, मान ले इतना ही बहुत फर्क है, इतने का रह गए हैं। वैसे अगर देखा जाए ये 12 खड़े हुए हैं, गांव में कौन कौन सी समस्या है? क्योंकि कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है उस समस्या को देखकर होता है। 1-2 हॉस्पिटल की है जी, ठीक है, स्टेडियम की है जी। ये तो मैं नहीं है जी। अस्पताल तो है नहीं जी, अस्पताल नहीं, स्टेडियम नहीं है बच्चे का, स्टेडियम खेलने के लिए। और अगर बात की जाए लाइब्रेरी की, कुछ नहीं है, लाइब्रेरी भी नहीं है, अभी तक लाइब्रेरी नहीं है जी। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसपे विश्वास होता है आदमी को कि हाँ ये कैंडिडेट? ये तो सारे करेंगे, तो काम सारे करेंगे। प्रियंका देवी ने ज़्यादा आश्वासन दिया हुआ है। अच्छा जी। कि हम गांव के लिए जो शिक्षा का वो है, एक जो छात्राएं हैं उनको बसों की बड़ी दिक्कत आती है, जैसे एग्जाम टाइम के बाद भी वो लेट हो जाती हैं। हाँ जी। तो उसके लिए उसने आश्वासन दिया है कि हम बच्चों को मतलब एग्जाम के लिए टाइम में बस की फैसिलिटी करवाएंगे जी। और एक महिला जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसके लिए भी हम सरकार को मतलब आगे उसके आगे वो करेंगे, उसको कन्वेंस करेंगे, ग्रेजुएशन कर डालेंगे कि ताकि लड़कियों को दिक्कत ना आए। और बात की जाए स्कूल की,
जैसे कि मैंने देखा है बहुत अच्छा स्कूल बनाया हुआ है। जी। यहाँ पर टीचरों की पर्याप्त व्यवस्था है? पर्याप्त व्यवस्था है। अब मॉडल संस्कृति विद्यालय बना है जी जी जिसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, जी काफ़ी मतलब स्टाफ चेंज हुआ है। तो एक माहौल है कि एजुकेशन मतलब जो शहर में लगे हुए थे प्राइवेट स्कूलों के अंदर, जी, जी। वहाँ से हट के बच्चे यहाँ आने लगे हैं अब। अच्छा, यहाँ आ रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं। बहुत मतलब फर्क शिक्षा के क्षेत्र में हाँ काफ़ी है। सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है। जो लाइब्रेरी की सुविधा हर लाइब्रेरी गाँव में है, भी लेकिन- वो रहती है यहाँ पर अभी? सुविधा है, नाम मात्र की लाइब्रेरी है, जी। वहाँ पे कोई कंटिन्यूसली काम नहीं हो रहा, कोई बुक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं जी, है, जी। इन्वायरमेंट अच्छा नहीं बन पा रहा बच्चों का, जैसे पढ़ने का शांत होता जी, है लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें उसमें सही नहीं हो पा रही। मतलब उसकी जो पंचायत की भूमिका होती है ना जी। इन्वॉल्वमेंट, वो नहीं हो पा रही। बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कंट्रोलेशन कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे। वैसे अगर बात की जाए सहयोग की, कितने कैंडिडेटों में से ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसको गांव से पर्याप्त सहयोग मिल रहा है? ये प्रियंका देवी आर्या है जो, जी जी और एक है यहाँ पे सूबेदार, उसकी जो घरवाली है मूर्ति देवी। जी। इन दोनों को काफ़ी प्यार प्रेम मिल रहा है, इन दोनों को काफ़ी वो प्यार जा रहा और ऐसा तो नहीं है जैसे आदमी वोट पाने के लिए हर तरह के तरीके अपनाता है? नहीं नहीं, हमारा गांव बड़ा शांति प्रिय है, बड़े प्यार से लोग वोटे पा रहे हैं। एक दूसरे से कोई मतलब एक दूसरे अगेंस्ट भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। ना, तब भी गले मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसा कोई मोल नहीं ऐसा तनाव कुछ नहीं चल रहा है नहीं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई तनाव नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक दो स्वार्थी तत्व हर गांव में होते हाँ हैं, जी। ये नहीं है कि हर चीज़ कोई दूध की दूली होती जी, है, जी। बट लेकिन आप 99% कर सकते हैं, फेयर लोग हैं। चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद। साथियों, ये है स्कूल जहाँ वोटिंग हो रही है, और ये साथ में पुलिस प्रशासन बैठे हुए हैं। ये गांव का माहौल है, कैसे है।